Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So in computer today we are going to study about how does the computer work. So let's start the chapter. Friends, a computer cannot work on its own and cannot produce any result without working on the information given to it. बच्चों कंप्यूटर जो होता है वो खुद से काम नहीं करता, वो कोई भी रिजल्ट आपको निकाल कर नहीं देता जब तक आप उस पर काम ना करो. अ कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस. ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस पे ही हमारा कंप्यूटर जो है हमेशा काम करता है. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द IPO प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को शॉर्ट में दिया गया है IPO. अब आगे हम जानेंगे इन एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे वर्क करता है. Making orange juice from juicer. Suppose you wish to extract juice from oranges using the electric juicer. बच्चों अगर आपको जूस निकालना है तो आप किसका यूज़ करोगे? इलेक्ट्रिक जूसर का यूज़ करोगे ना, अपने फ्रूट से उसका जूस निकालने के लिए. Put 3-4 peeled off oranges in a juicer. अब आपको यहाँ पे फ्रूट जूस की रेसिपी बताई गई है कि आपको फ्रूट जूस कैसे निकालना है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑरेंजेस लेने हैं और उनको क्या कर लेना है, पील कर लेना है और फिर उसको कहाँ डालना है, जूसर में डालना है. द जूसर एक्सट्रैक्ट्स द जूस फ्रॉम ऑरेंजेस. ठीक है, अब वो जो जूसर है वो क्या करेगा, फ्रूट अलग कर देगा और उसका जूस निकाल करके अलग कर देगा. पुट द जूस इनटू अ टम्बलर एंड देन ड्रिंक इट. ठीक है, अब जो फल से जो जूस अलग हुआ है आप उसको कहाँ डालोगे, एक टम्बलर में डालोगे, ग्लास में डालोगे और फिर क्या करोगे, उसको पियोगे. जैसे यहाँ पिक्चर में आपको बताया गया है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है, उसको जूसर में डाला और फिर उससे क्या निकला, जूस निकला. ठीक है, तो ऑरेंजेस क्या है, आपका इनपुट है, जूसर आपका प्रोसेस है और ऑरेंज जूस क्या है, आपका आउटपुट है. क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं. 3 steps are required to perform the above task. Put 3-4 peeled off oranges in the juicer. Input: juicer extract the juice from oranges. Process: we get the orange juice. Output. Let's now understand this in computer term. ठीक है, अब आपने समझा कि भाई एक फ्रूट से जूस कैसे निकाला जाता है. ठीक है, तो वो क्या था, एक प्रोसेस आपको बताया गया था. अब हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर टर्म में इसको कैसे यूज़ किया जाता है. इनपुट: एंटरिंग एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. वी यूजुअली इनपुट डाटा यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस. यहाँ पे आपको कीबोर्ड और माउस की पिक्चर दी गई है और ये बताया गया है कि हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी डाटा इनपुट करते हैं किसके थ्रू, कीबोर्ड और माउस के थ्रू. ठीक है, आप क्या करते हो, वहाँ पे वर्ड्स डालते हो ना, कोई भी टाइप करते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे वर्ड्स टाइप करते हो. कैसे टाइप करते हो, कीबोर्ड से टाइप करते हो. तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से अपने कंप्यूटर पे इनपुट डाल रहे हो. नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस. द इनपुट इज सेंट इनटू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. The CPU works on data using specified instructions to solve the problem and gives correct result. ठीक है, अब आपने वहाँ पे इनपुट डाला तो वो इनपुट कहाँ गया, कंप्यूटर के ब्रेन पे गया, जो कि क्या कहलाता है, CPU कहलाता है. ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, CPU क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. ठीक है, तो आपने कुछ भी कंप्यूटर पे टाइप किया वो कहाँ गया, उसके ब्रेन में गया, वहाँ जाके सेव हो गया. अब CPU क्या करता है, CPU डाटा को उसको क्या करता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, और उसको क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपको करेक्ट रिजल्ट देता है. अब हम पढ़ते हैं आउटपुट के बारे में. द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपका आउटपुट कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है मॉनिटर के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू ऐड 3 and 6 ऑन अ कंप्यूटर. इनपुट 3 and 6 डाटा, इंस्ट्रक्शन प्लस प्रोसेस 3 plus 6, output 9. Data 3 and 6 entered into the computer with the instruction plus. Now CPU will work on the data 3, 6 as per the instruction plus, i.e. 3 plus 6 adding two numbers 3 and 6. The final result is 9. Sum 3 plus 6 is 9.
सो 9 इज़ द आउटपुट। ठीक है बच्चों, आपने पहले उसमें क्या डाला, इनपुट डाला, आपने टाइप किया नंबर की, आपने कीबोर्ड पे टाइप की। ठीक है, उसमें आपने टाइप किया 3 और 6, फिर आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो आपने वहाँ पे प्लस टाइप कर दिया। अब वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, वो प्रोसेस हुआ, उसको कमांड दी गई, CPU ने कमांड दी कि भाई 3 और 6 को क्या करो, प्लस करो, और फिर आपके सामने उसका रिजल्ट आया, उसका आउटपुट आया कि भाई दोनों मिलकर के, दोनों ऐड कर करके क्या होता है, 9 रिजल्ट आता है। तो 9 आपका क्या है, आउटपुट है। क्लियर है बच्चों? रीटेक, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल। ठीक है, कंप्यूटर हमेशा काम करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल पे। इनपुट इज व्हाट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वी गिव द टू कंप्यूटर। इनपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। प्रोसेस इज व्हाट द कंप्यूटर डज। प्रोसेस वो होता है जो कंप्यूटर हमारे लिए करता है, उस इनपुट को वो देख करके जो हमारे लिए करता है वो होता है प्रोसेस। आउटपुट इज व्हाट कंप्यूटर गिव्स अस एज अ रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, जब वो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या आता है, आउटपुट निकल करके आता है। ठीक है, मतलब वो रिजल्ट निकल के आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि आउटपुट हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।